साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके बीच कुछ पक्षी जो है उनके घर कैसे होते हैं, वो अपने घोंसले जो होते हैं वो किस ढंग के रखते हैं, किस ढंग से बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ वह प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीज़ से वो अपना घोंसला बनाते हैं, उसके बारे में कुछ दिया गया है NCERT बुक में। चू चू करती आई चिड़िया चैप्टर का ये तथ्य है, जो कि इसमें एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और एक एक बिंदु एक एक पॉइंट को याद रखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ है गोरैया, गोरैया फाख्ता और शकरखोरा, गोरैया फाख्ता और शकरखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं। तो वहाँ सीटेड क्वेश्चन पूछे हुआ है जो अपनी अपनी जोड़ी बनाकर कौन कौन से पक्षी रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे गोरैया फाख्ता और शकरखोरा जो है वह अपनी अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं। कलचीरी, कलचीरी का दूसरा नाम इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन रोबिन। आपको सीटेड पूछ सकता है जो इंडियन रोबिन किसे कहा जाता है, तो कलचीरी को कहा जाता है, या कलचीरी का दूसरा नाम क्या है, तो इंडियन रोबिन। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे कलचीरी इंडियन रोबिन को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कलचीरी। कलचीरी जो है वह कैसा घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच, कलचीरी पत्थरों के बीच खाली जगह में अपना घोंसला कौन चीज से, तो घास से बनाता है। कौन चीज से बनाता है? घास से बनाता है। सीटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो कलचीरी अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो पत्थरों के बीच में बनाता है। किस चीज से बनाता है, तो घास से बनाता है। ये सब बिंदु याद रखेंगे। इसके लिए वह यूज करता है पौधों की नाजुक टहनी, उसमें जो होती है, उसके जो घोंसले में होती है वह टहनी होती है, जड़ें होती है और ऊन होता है और रुई होता है और बाल होता है। ये सब उसमें क्या होता है, जो बिछा देता है, वह क्या करता है, बिछा हुआ होता है। तो इस ढंग से क्वेश्चन सीटेट उठाता है जो जड़ें, ऊन, रुई और बाल कौन से पक्षी के घोंसले में होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कलचीरी में होते हैं। इस ढंग से सीटेट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए हम हर बार बोलते हैं पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट नहीं भूलिएगा। सीटेट जो है एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनाता है और हम भी बताते रहते हैं जो किस ढंग से वो क्वेश्चन आपको बना सकता है। एक सीधा क्वेश्चन ही बनाता है, एक घुमा के भी क्वेश्चन बनाता है, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट से ही होता है, तो आप उसको बारीकी से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कौवा। कौवा जो है वह पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो ध्यान रखेंगे पेड़ की ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और घोंसले में वह जो प्रयोग करता है वह लोहे के तार, लकड़ी की शाखा होती है। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है जो सबसे ऊंची पेड़ की डाल पर कौन पक्षी घोंसला बनाता है, तो कौवा बनाता है। कौवा के घोंसले में क्या क्या होते हैं, तो लोहे के तार, लकड़ी की शाखा होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। कोयल, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल क्या करती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। कहाँ दे देती है, तो कौवे के अंडे, कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। और कौवा जो है वह अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी क्या कर देता है, सेता है, क्योंकि उसको यह नहीं पता होता है जो यह कोयल का अंडा है, यह कौवा का अंडा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो कोयल जो है वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी क्या कर देता है, सेता है। तो सीटेट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जो कौन अपना अंडा नहीं देती और वह कौवा के घोंसले में अपना अंडा को रखती है, तो ध्यान रखेंगे कोयल। फाख्ता, अब देखिए फाख्ता जो है वह कहाँ घोंसला बनाती है, तो कैक्टस के कांटों के बीच आपको, या मेहंदी की मेठ में, मेहंदी जो होता है पेड़ उसके मेठ यानी बीच में वह क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। तो आपको डाल देगा तो फाख्ता कहाँ
घोंसला तैयार करती है? तो कैक्टस के कांटों के बीच या नदी के मेट में। और इस ढंग से पूछ सकता है, कैक्टस के कांटों के बीच कौन पक्षी अपना घोंसला तैयार करती है? तो फाख्ता तैयार करती है। किसी ढंग से आपको सीटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। गोरैया, गोरैया जो है वह कहीं भी आपको अलमीरा जो होता है वहां भी छत में आईने के पीछे देखते होइएगा, वो अपना घोंसला तैयार कर लेती है। तो गोरैया अलमीरा, छत और आईने के पीछे अपना घोंसला तैयार कर लेती है। बसंत गौरी, बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। जो टुक टुक आवाज आ रहा है गर्मी के मौसम में, वो उसका नाम क्या है? बसंत गौरी है। जो पेड़ के तने में गहरा छेद करके उसमें अंडा दे देती है। पेड़ के तने में वह गहरा छेद कर देती है, उसमें वह अपना अंडे को रख देती है। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है वह गिलहरी का चर्चा किया गया है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, जो चूहा भी डालते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में आपको चूहा का चर्चा नहीं है। तो यहाँ जो दिया गया है, जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वहां पे आप डालिएगा गिलहरी, न कि चूहा। ऑप्शन में आपको चूहा भी डालेगा, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए डालेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या है, आपको ऑप्शन में गिलहरी को टिक करना है। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या होती है? जो यह जो होती है ना, सो पत्ता, जितने भी पेड़ के पत्ते होते हैं उसके सी देता है, उसको सी के यह बना लेता है अपनी नुकीली चोंच से। तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। तो ध्यान रखिएगा, नुकीली चोंच से पत्ते को कौन सीकर अपना घोंसला तैयार करती है? तो दर्जन चिड़िया, इसका नाम ही है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया बोलिएगा, समझ आइएगा, वह नुकीली चोंच से अपने पत्ते को सीकर तैयार करती है। शकरखोरा, शकरखोरा है वह छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर, कहा शकरखोरा छोटा सा जो पेड़ होता है उसमें, या झाड़ी टाइप का जो होता है पौधा, उसकी डाली पर अपना लटकता घोंसला तैयार कर लेती है। लटकता हुआ उसका घोंसला होता है। जो इसमें क्या क्या वो रखती है, सो ध्यान रखेंगे तो बाल रखती है, रुई रखती है, बारीकी घास रखती है, पतली टहनिया, तो पतला पतला पेड़ का जो टहनिया होता है मुलायम, सो सूखे पत्ते रखती है, और पेड़ की छाल के टुकड़े रखती है, और कपड़े के चित्र, जो पुराना कपड़ा होता है उसका चित्र रखती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट आपको क्वेश्चन पूछेगा, बाल, रुई, बारीकी घास, पतली टहनिया, सूखी पत्ती, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चित्र, किस कौन से पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला तैयार करती है? तो शकरखोरा तैयार करती है। या शकरखोरा जो होती है उसके जो घोंसले होते हैं उसमें क्या क्या चीज से वह तैयार करती है? तो उसमें ध्यान रखेंगे बाल, रुई, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े। इस ढंग से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वीवर पक्षी। ये इसके बारे में बताया गया है। जो वीवर पक्षी जो होते हैं इसकी 3 विशेषताएं बताए गए हैं। कितने विशेषताएं बताया गया है? 3 विशेषताएं हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, वहां आपको सीटेड क्वेश्चन पूछ सकता है जो वीवर पक्षी की क्या विशेषताएं हैं। तो 3 पॉइंट डाल देगा, 1 2 3 करके, या 1 2 करके, या 1 2 3 4 करके ऐसे डाल देगा। उसमें से कहेगा इसमें से कौन कौन से सही है, या बोल देगा इसमें से कौन गलत है। तो 3 सही रहेगा, 1 गलत चुन लीजिएगा। बोलेगा कौन सा सही है, तो 1 गलत होगा, 3 सही होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो वीवर, नॉन वीवर, याद रखिएगा, नॉन होता है जो नॉन वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं? नॉन वीवर जो होते हैं वो अपना घोंसला बनाता रहता है, और मादा वीवर जो होती है, मादा वीवर वह अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव कर लेती है। मतलब नॉन वीवर बहुत सारे घोंसले बनाते हैं। क्या करते हैं? नॉन वीवर बहुत सारे घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर जो होती है उस सारे घोंसले को चूज करती है जो हमको अंडा किस में देना है। तो देखिए कितना ये तेज है मादा वीवर, बस सही घोंसले का चुनाव कर दीजिए, हमको इसी में अंडा देना है। तो नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं, मादा वीवर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करते हैं। और वीवर पक्षी जो होते हैं ना, वीवर पक्षी, उसका घोंसला जो होता है वो लालटेन की तरह होता है। कैसा होता है? तो लालटेन की तरह होता है। देखिए वीवर पक्षी की विशेषताएं हो गए, तो वीवर पक्षी की घोंसला लालटेन की तरह होती है। मादा वीवर अंडे देने होती सही घोंसले का चुनाव करती है, और नर वीवर जो होते हैं वह घोंसला बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब कबूतर, कबूतर के बारे में सब लोग जानते होंगे। यह तो पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला
बनाता है। पुराने मकान और खंडहर में कौन घोंसला बनाता है? तो कबूतर घोंसला बनाता है। पक्षियों के कई दुश्मन है। पक्षियों के कई दुश्मन कहने का यह मतलब है जो उसके अंडा को चुरा लेता है। तो कौन कौन दुश्मन है? कौवा है, उसके बाद गिलहरी है, बिल्ली है और चूहा। ये सब देखिए मौका देखते ही उसके अंडे को क्या कर लेती है? चुरा लेती है। इसीलिए पक्षियों के इसको क्या बोला गया है? जो दुश्मन बोला गया है। गाय, गाय के बारे में है थोड़ा सा। गाय के आगे के दांत जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? तो वह घास जो होता है पत्तों और काटने के लिए और घास चबाने के लिए। क्या करने के लिए? पत्तों को काटने के लिए और घास को चबाने के लिए। तो आपको पूछ सकता है जो गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं? तो छोटे होते हैं। क्यों? उसकी विशेषताएं क्या है? तो पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए। तो ये पॉइंट याद में रखेंगे। गाय के पीछे के दांत चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। तो ये भी सीटेट एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो चपटे और बड़े दांत किसके होते हैं? तो गाय के होते हैं। या इस ढंग से भी पूछ सकता है गाय के पीछे के दांत कैसे होते हैं? तो चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो यहाँ दे देगा आपको जो नुकीले जो दांत होते हैं, नुकीले दांत की क्या विशेषताएं हैं? तो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। यही विशेषताएं हैं। या जो मांस फाड़ता है और काटता है वह कैसे दांत होते हैं? तो वह नुकीले दांत होते हैं। या बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? तो नुकीले होते हैं। तो देखिए किसी तरह से आपको क्वेश्चन सीटेट डालता है, लेकिन पॉइंट से ही डालेगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही डालेगा। सांप, सांप के दांत जो होते हैं वो भी नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, परंतु वह चबाता नहीं है। किसी भी चीज को वह चबा नहीं चाहता, डायरेक्ट क्या कर जाता है? निगल जाता है। तो कौन सा निगलता है? तो ध्यान रखेंगे सांप निगलता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह चबाता नहीं है, क्या करता है? निगलता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र, पर्यावरण जो है शिक्षा केंद्र वो कहाँ है? अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। तो देखिए सारा पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको ध्यान में रखेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी बेस्ट है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।